हर एक के जीवन को बहुत अच्छी कीजिए पिता, आपकी इच्छा पूरी होने पाए। और धन्यवाद करते हैं कि प्रभु आपने हमें ये तीसरा साल या कंप्लीट होने में मदद किया है। ये आपकी वजह से ही हो सकता है परमेश्वर। हर एक परिवार जो इस कलीसिया में हिस्सा है तो धन्यवाद करते हैं हर एक जीवन के तो वो आपने दिया है तो आप हर एक परिवार हर एक गाँव बहुत कीमती है और हम इस समय प्रार्थना कर रहे थे पिता, हम आपकी महिमा करना चाहते हैं। पवित्र आत्मा द्वारा अगुवाई कीजिए। वर्शिप टीम मैसेज प्रभु यस और आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं आपकी इच्छा पूरी होने का समय हमारे हृदयों को तैयार कीजिए आपसे सुनने की, आपकी आराधना करने की। तो इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं गलत चीज़ों की आराधना कर रहे हैं, लेकिन हम तो उस जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जिसने हमें बनाया है और वो आराधना की योग्य है। धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा होने का समय यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। सभी को आज क्या है याद है? सही में आज क्या है? आवाज नहीं आ रही है। मेरे को याद है। तो हम ताली बजाते हुए परमेश्वर की महिमा करते हैं। तीसरा साल का परमेश्वर ने दिया, ये सब परमेश्वर का कार्य है। हम अपने आप के लिए भी ताली बजा सकते हैं। इस अद्भुत समय, परमेश्वर का समय जो हमने स्पेंड किया जीवन में, मैं खुद ने बहुत इंजॉय किया एक्चुअली इस चर्च में। जो वर्शिप और हर एक मेंबर बहुत प्रेशियस है। हम एक दूसरे के लिए ताली बजा सकते हैं। आइए हम अपने स्थानों पे खड़े रहते हैं, परमेश्वर की आराधना करेंगे। और इतनी ताली बजा ही ली है तो यीशु मसीह के लिए भी ताली बजा देते हैं। वो महान है। आइए हम एक गीत गाते हैं, मेरा यीशु है कमाल का। क्या आप विश्वास करते हो? वो कमाल का है या अद्भुत। ऐसा कोई नहीं, ऐसा
मेरे लिए वही मारा गया, मेरे लिए भी चूड़ी उठाया, मेरे लिए भी मारा गया, मेरे लिए भी चूड़ी उठाया, मेरे लिए भी मारा गया, मेरे लिए भी चूड़ी उठाया। तीसरे दिन फिर जिंदा उठ कर मौतों से यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का मेरा यीशु है, कमाल का उसके जैसा कोई नहीं, 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 हम विश्वास करते हैं उसके जैसा कोई नहीं। हाँ परमेश्वर, आपके साथ कोई नहीं है परमेश्वर, सिर्फ आप ही दिखे हो परमेश्वर। यीशु मसीह धन्यवाद देते परमेश्वर उस प्यार के लिए परमेश्वर। इस समय परमेश्वर आपके नाम को ऊंचा उठाते परमेश्वर, आप महान प्रभु परमेश्वर, आप योग्य हो परमेश्वर। हम पापी परमेश्वर, हम जानते परमेश्वर, नम्र होते इस समय परमेश्वर, आपके चरणों में आते परमेश्वर, उस सिंहासन के पास परमेश्वर जो अनुग्रह से भरा हुआ परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर उस प्यार के लिए परमेश्वर, हर एक चीज़ों के लिए परमेश्वर जो आपने हमारे जीवनों में किया परमेश्वर। धन्यवाद करते परमेश्वर, आपका नाम सुंदर है परमेश्वर, हम विश्वास करते परमेश्वर उस नाम पे परमेश्वर। यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, तुझ में मिली है हमको क्षमा, तुझ में मिला है नया जीवन, यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ परमेश्वर, तुझ में मिली है हमको कृपा, तुझ में हुए हैं हम पावन, तुझ
तेरा नाम है कितना पावन, तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। ओ तुझ में मिली है हमको शिफा, तुझ में मिला है आनंद जीवन। ओ यीशु तेरा नाम है कितना सुंदर, यीशु तेरा नाम है कितना पावन। हाँ परमेश्वर, आपका नाम सुंदर है परमेश्वर, आप में हमें शिफा मिलती है परमेश्वर, आप में हम पावन होते हैं परमेश्वर, पवित्र बनाए गए परमेश्वर, हम भूलेंगे नहीं परमेश्वर इन चीज़ों को परमेश्वर जो आपने किया परमेश्वर। आप पे विश्वास रखते परमेश्वर, आपकी आराधना करते परमेश्वर। परमेश्वर बहुत सारी चीज़ें परमेश्वर आपने हमारे जीवनों में की है परमेश्वर, इसे याद करते परमेश्वर। आप मान प्रभु परमेश्वर यीशु मसीह, आपको धन्यवाद कहते हैं परमेश्वर इस समय परमेश्वर। आप मान प्रभु परमेश्वर, वो अनुग्रह परमेश्वर, दया परमेश्वर, हर एक चीज परमेश्वर जो आप में हमें मिली है परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर इस चीजों के लिए परमेश्वर, उस क्रूस के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ, धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से, दूर मुझे योग्यता से बढ़ के दिया मैं अपनी दया से, दूर मुझे मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ जब मैं मांगने से ज्यादा मिला मुझे, आभारी हूँ जब मैं। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही भरोसा मेरा, तू है सच्चा जिंदा खुदा है, तुझ पर ही
स्तुति गाऊंगा, मैं यीशु मेरे खुदा, उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। हाँ परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत समय के लिए परमेश्वर जो आपने दिया परमेश्वर। हम आपकी आराधना करते हैं परमेश्वर, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर उस उपकारों के लिए परमेश्वर जो आपने किए परमेश्वर हम पे परमेश्वर। आप सच्चा जिंदा खुदा हो परमेश्वर, हम विश्वास करते हैं आपके ऊपर परमेश्वर, भरोसा रखते हैं परमेश्वर। सिर्फ आप ही हो परमेश्वर और कोई नहीं है परमेश्वर इस जगत में परमेश्वर। राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, आप महान प्रभु हो परमेश्वर। आपके नजदीक आते इस समय परमेश्वर, चाहते परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, आपके वचनों के द्वारा परमेश्वर मांगते परमेश्वर। आप महान प्रभु हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर इस कलीसिया के लिए परमेश्वर, जो 3 साल परमेश्वर आपका समय परमेश्वर आप इन चीजों को करते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर हर एक लोगों के लिए परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर, आप महान प्रभु परमेश्वर, अद्भुत प्रभु परमेश्वर, सबसे बढ़कर आप हो परमेश्वर। आप महान हो परमेश्वर और कोई नहीं है परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर। मदद करना परमेश्वर, आपकी बातों को सुनने के लिए परमेश्वर, समझने के लिए परमेश्वर चाहते परमेश्वर। पवित्र आत्मा के द्वारा लीड करना परमेश्वर, मांगते परमेश्वर सुनो। आगे का समय परमेश्वर आपके हाथों में देते परमेश्वर। छोटी सी प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। एक बार एक गांव में एक चरवाहा रहता था। उसके पास बहुत सारी भेड़ें थीं। वह अपनी भेड़ों की बहुत अच्छी तरह रखवाली करता था, उनसे बहुत प्यार भी करता था। एक बार चरवाहा भेड़ों को चराने के लिए जंगल में गया। एक भेड़ हरी भरी घास चरते चरते भटक गई। भेड़ अपने झुंड को ढूंढ भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वह बहुत दूर निकल चुकी थी। जब चरवाहा ने अपनी भेड़ों की गिनती की तो उसमें एक भेड़ कम पाई। चरवाहा बहुत परेशान हो गया। मेरी एक भेड़ नहीं मिल रही है। मेरी भेड़ कहाँ चलेगी पता नहीं। वो तो बहुत छोटी है और वो वापस आना भी नहीं जानती। मैं उसे ढूंढने के लिए जाऊंगा। वह उसे ढूंढने लगा। उसने बाकी भेड़ों को सुरक्षित जगह रखा और उस खोई हुई भेड़ को ढूंढने लगा। पीयूष, मेरी भेड़ कहाँ चली गई मेरी भेड़? और वह खोई हुई भेड़ चरते चरते चरवाहे से दूर हो गई और इतनी दूर हो गई कि उसकी आवाज़ भी नहीं सुन पा रही थी और आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करने लगी और घनी और कटीली झाड़ियों में जा फंसी। चरवाहा तुझसे पूछेगा कहाँ गया था, बोल देना नदी में घास चल रहा है। झूठ बोला सीख, तू बड़ा हो गया है। चलो वहाँ पर हरा हरा घास है, उसके साथ में चलो, तो अच्छा लगेगा। तू तो सुंदर भी है, तू तो बहुत खूबसूरत है, अच्छी भेड़ है, तू तो भेड़ों का अगुवा बन सकता है। लगे रहो मेरे सेनाओं, इसे जाने मत देना, क्योंकि ये हमारे चंगुल में आ गया तो बाकी सब भेड़ हमारे पास आ जाएंगे। लगे रहो। दो हुक्म मेरा। भेड़ पहले तो बहुत आकर्षित हुई, पर फिर वह अंदर ही अंदर परेशान हो गई और अपने चरवाहा को
याद करने लगी। जिस प्रकार से वह उससे स्नेह करता था, गले लगाता था, और फिर वो अपने चरवाहे को पुकारने लगी। और जैसे ही चरवाहे ने भेड़ की पुकार सुनी, वह उसको पुकारने लगी। चरवाहा उसको पुकारने लगा। ये तो मेरे भेड़ की आवाज़ है, वो मुझे बुलाती है। और मैं उसे ढूंढने जाऊंगा। वो ढूंढते ढूंढते उसके पास आ गया। फिर उसने घनी और कटीली झाड़ियों से भेड़ को निकाला, उसे गले लगाया, और भेड़ भी बहुत खुश हुई। देखो मेरी भेड़ मिल गई, मेरी खोई हुई भेड़ मिल गई। कई बार हम संसारिक झाड़ियों में फंस जाते हैं और अपने चरवाहे की आवाज़ नहीं सुन पाते, परंतु जैसे ही हम उसको पुकारते हैं वह हमारे पास आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि यीशु मसीह खोए हुओं को ढूंढने और उनका उद्धार करने आया है। एक बार ताली में के लिए भी किया। तो अभी ऑफरिंग का टाइम है, मैं तो प्रार्थना करते हैं ऑफरिंग के लिए, और हम आज पास्टर धर्मेश से हम संदेश सुनेंगे। और ना तो प्रार्थना करते हैं मैसेज के लिए भी। पिता परमेश्वर धन्यवाद देते परमेश्वर इस दिन के लिए, समय के लिए धन्यवाद देते परमेश्वर जो आपने ये समय दिया परमेश्वर। आप परमेश्वर हमारे चरवाहा परमेश्वर, आप हमें हमारे परमेश्वर ध्यान रखते परमेश्वर एक चीज़ों का परमेश्वर। परमेश्वर हम जैसे परमेश्वर 100 बेड में से परमेश्वर एक हो गए परमेश्वर, तो आपने परमेश्वर जोड़ा नहीं परमेश्वर, लेकिन आप आए हमारे लिए ढूंढते हो परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। और वैसे ही परमेश्वर इस कलीसिया को परमेश्वर आपने स्थापना किया परमेश्वर। यहाँ पर परमेश्वर बहुत सारे बेड़ हैं परमेश्वर जो खोए परमेश्वर, लेकिन परमेश्वर आप जानते परमेश्वर आपके, और आप परमेश्वर इस्तेमाल करें परमेश्वर लोग को यहाँ पर हमें परमेश्वर इस कलीसिया को परमेश्वर। धन्यवाद देते परमेश्वर। आप क्या कर देते परमेश्वर आगे का समय परमेश्वर
प्रार्थना दे परमेश्वर, ऑफरिंग के लिए परमेश्वर आप क्या तो मैं तो परमेश्वर ब्लेस करना परमेश्वर, हर एक हाथों का आप क्या तो मैं तो परमेश्वर आप ब्लेस करना परमेश्वर, हेल्प करना परमेश्वर, हर एक की जरूरतों का आप पूरा करो परमेश्वर, कि आप परमेश्वर या वे रहे हो परमेश्वर, आप हर एक की जरूरतों को पूरा करना चाहते हो परमेश्वर, सही समय पर आप पूरा करने वाले परमेश्वर, धन्यवाद करते परमेश्वर, आप क्या तो मैं तो परमेश्वर, ऑफरिंग सॉन्ग आप क्या तो मैं आने वाला संदेश आप क्या तो मैं तो परमेश्वर, हर एक चीज़ परमेश्वर आप बातें करना परमेश्वर, आप तैयार करो परमेश्वर, यहाँ पे हर एक व्यक्ति को परमेश्वर आपसे सुनने के लिए परमेश्वर क्या मांगते, धन्यवाद करते इस प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते, आमीन। हालेलुया। और क्या आप सब खुश हैं? और आज चर्च एनिवर्सरी है और जो गीत है मेरे 3 साल पूरा हुए और हम सारे जो महामारी आया था उससे हम पार हुए और उससे पार होके हम अब 4था साल की शुरुआत करेंगे। और इससे पहले कि हम इस ऑफरिंग सॉन्ग से पहले छोटी सी प्रार्थना करेंगे गीत के लिए। आइए प्रार्थना करते हैं। पिता धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर इस गीत के लिए, पिता परमेश्वर आपने हमें दिया इसके लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, यहाँ पे आए हुए हर एक लोगों के लिए पिता परमेश्वर, उनकी मन के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते पिता उनके मन में क्या है पिता परमेश्वर, और आप जानते हैं पिता परमेश्वर, जांचने और परखने वाले पिता, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर यहाँ पे हर एक व्यक्ति के लिए पिता परमेश्वर और खास इस ऑफरिंग सॉन्ग के लिए पिता परमेश्वर, इस गीत के द्वारा बातें कीजिएगा पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता हमारी हर एक प्रार्थना सुनने वाले पिता, हमारी छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से आमीन। जगत में दबे हुए लोगों फिकर क्यों करते हो, जगत में दबे हुए लोगों फिकर क्यों करते हो, अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो, अपनी सारी चिंता को प्रार्थना में बदल डालो, कोरोना से बढ़कर यीशु की करुणा महामारी से तुझको बचा ही लेगा, कोरोना से बढ़कर मसीह की करुणा महामारी से तुझको बचा ही लेगा। जगत के दबे हुए लोगों क्यों करते हो, जगत के दबे हुए लोगों चलती धारा की तरह मन की बातें कहने दो, चलती धारा की तरह मन की बातें कहने दो, दुहाई मेरा सुनने वाला जरूरत से ज्यादा वो देने वाला, दुहाई मेरा सुनने वाला जरूरत से ज्यादा वो सुनने वाला। जगत में दबे हुए लोगों फिकर क्यों करते हो, जगत में दबे हुए लोगों
परमेश्वर उस लेखक को दिया पिता परमेश्वर, जो वचन के द्वारा पिता परमेश्वर हम इस गीत को गाने पाए पिता परमेश्वर। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, हमारी हर एक वर्ड को पिता परमेश्वर यहाँ पे रखने के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हमारी हर एक प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे पिता मांगते हैं पिता परमेश्वर। आने वाले उस वचन के लिए पिता परमेश्वर जो पास्टर जी के द्वारा आएंगे पिता परमेश्वर, उसके लिए प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर। धन्यवाद के साथ मानते हैं प्रभु उन कानों के लिए पिता जो सुनेंगे पिता परमेश्वर, और उनके हाथ के लिए पिता परमेश्वर सुने पाए पिता परमेश्वर, उन वचनों के लिए पिता परमेश्वर धन्यवाद करते हैं। हमारी इस छोटी सी प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम पे मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह। मैं आशा रखता हूँ कि आप सब लोग ठीक ठाक हैं, और अद्भुत सॉन्ग था, तालियां बजा सकते हो। धर्मपाल भाई से सिर्फ गीत ही नहीं, शायराना अंदाज में भी वो पेश करते हैं, और शायराना अंदाज सभा के बाद सुनेंगे रैप सेशन में। तो हम पास्टर धर्मेश जी का स्वागत करते हैं तालियों से। धन्यवाद। पहले तो पास्टर अजय का कि उन्होंने यहाँ पे हमें बुलाया, राइट। हम वाशी चर्च से यहाँ पे आए, राइट। तो मतलब एक संगति, एक कलीसिया और एक प्रभु यीशु मसीह, एक पवित्र आत्मा जिसके द्वारा हम चलाए जाते हैं, राइट। सो हर एक कलीसिया परमेश्वर के सामने सम्मुख उपस्थित जानकर हम चलते हैं, और प्रभु हमारे बीच में चलता है, राइट। अमेजिंग। सो मैं एक छोटा सा संदेश दूंगा जिसके बाद पास्टर अजय शेयर करेंगे, लेकिन बहुत अद्भुत है कि ये ना जैसे जैसे साल बीतते जाते हैं वैसा एक कदम हम आगे बढ़ाते हैं ना। मतलब एक दिन जाना ज़्यादा टाइम नहीं लगता, लेकिन एक साल जाना समय लगता है, राइट। कोरोना वायरस, राइट, सारा चीज़ें एक साल घर पे बंद रहकर ऑनलाइन देखना बहुत कठिन है। बाय द वे तो भी इधर यहाँ पे चालू था, शुरुआत था, राइट। अच्छा, बहुत अच्छी संगति है, बहुत अच्छा प्रभु का, राइट, सेवकाई चल रही है यहाँ पे। सो पहले तो परमेश्वर के उस उपकार का हम धन्यवाद करते हैं, क्योंकि परमेश्वर ही है जो इस कलीसिया को बनाता है, राइट। लेकिन एक विश्वासी की एक जिम्मेदारी है जो इस कलीसिया में होकर वो जीता है, राइट। हमें सिर्फ बुलाया नहीं, बल्कि हमें बुलाए जाने से हमें एक प्रभु मसीह का एक जीवन भी दिया। सो मैं आज इस संदेश में एक छोटा सा थॉट में शेयर करना चाहूँगा, जहाँ पे मरकुस का अध्याय 10वें अध्याय की 28वीं पंक्ति, छोटी सी प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर मदद करना, सहायता करना, जिससे हम आपके वचन को जान सके, जिससे हम आपके पीछे चल सके। ये जीवन आपका है प्रभु जी, आप इसे चलाओ यीशु मसीह के नाम से, आमेन, आमेन। हर समय परमेश्वर से सहायता मांगते हैं, हर समय हम परमेश्वर के पीछे चलने के लिए प्रेरित रहते हैं, राइट। सो मरकुस का 10वां अध्याय 28वीं पंक्ति क्या कहती है, जहाँ पे हम उन वचनों को देखते हैं। कई बार ना ये समर्पित जीवन है, जो समर्पित जीवन है, जो प्रभु के पीछे चलने वाला जीवन है। कई बार प्रभु यीशु मसीह किसी को क्या है बुलाता है, तो वो ये नहीं कहता कि तुम्हें ये छोड़ के आना है, सिर्फ बुलाता है। हमारा ये जीवन है जो हम उसको समर्पित करते हैं। वहाँ पे क्या कहता है पतरस, राइट, वहाँ पे एक चीज बोलता है, मरकुस का 10वां अध्याय, वहाँ पे जाएंगे। 10वां अध्याय 28वीं पंक्ति। सो पतरस उससे कहने लगा, देख हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए है। यीशु ने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि ऐसा कोई नहीं जिसने मेरे और सुसमाचार के लिए पर घर या भाइयों या बहनों या माता या पिता या बाल बच्चों या खेतों को छोड़ दिया हो, और अब हम इस 100 गुना न पाए, वरन और भाइयों और बहनों और माताओं और बाल बच्चों और खेतों को
का सताव के साथ और परलोक में अनंत जीवन। राइट ना, ये क्या पंक्तियां कह रहे हैं? पीछे चलने के बारे में बता रही। यीशु मसीह को समर्पित जीवन रहा। पतरस बोलता है, प्रभु यीशु मैं तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो ले आऊं। राइट, जैसा आज हम देखते हैं, राइट, आज हम इतने साल प्रभु के पीछे चल रहे हैं, तो कई बार ये सवाल खड़े होंगे, कई बार ये जीवन हमारे से क्या करेगा, उस चीज़ों से हमारी क्या बोलता है, तुलना करने लगे। कई बार हम इन चीज़ों में कई बार पीछे हटने की कोशिश करेंगे। लेकिन पतरस क्या बोलता है? प्रभु हम तो सब कुछ छोड़कर तेरे पीछे हो लिए। राइट, जहाँ पे वो इस बात की गवाही दे रहा है, मतलब इस दुनिया में हम रख के इसलिए गए कि हम प्रभु यीशु मसीह के गवाह। आमीन। तो आप सभी, हम सभी मिलकर उसकी सुसमाचार के कारण, बाय द वे वहाँ पे यीशु मसीह क्या कह रहा है? एक चीज कह रहा है, मेरे कारण और सुसमाचार के कारण। किसके कारण? सुसमाचार क्या है? प्रभु यीशु मसीह का वो संदेश जो हर एक जीवन को बदलाव रखने में सामर्थ्य है। राइट, जहाँ पे क्या कहता है प्रभु यीशु मसीह कि यह समर्पण मेरे और सुसमाचार के कारण है। इसमें प्रभु ये कहता है कि समर्पण से खबरदार रहता है। राइट, क्या है? कई बार समर्पण ऐसा भी हो सकता है जो मेरे फायदे के लिए हो सकता है, मेरे लाभ के लिए हो सकता है। प्रभु मुझे क्या मिलेगा? बाय द वे उस जगह पे एक घटना है, प्रभु कहता है मेरा मांस और लहू जो खाएगा वो मेरे पीछे हो लेगा। बाद में क्या है, बहुत से लोग क्या करते हैं, उसको छोड़ दिए। राइट, लेकिन 12 चेले, राइट, यूहन्ना के अध्याय 6वें अध्याय 66वीं पंक्ति, बहुत से चेले थे, उसके पीछे क्या है, चलना छोड़ दिए। राइट, वहां पे लिखता है यीशु मसीह के पीछे तो हो लिए थे यूहन्ना के 6वें अध्याय में, लेकिन क्या कह रहा है वहां पे, बहुत से छोड़कर चले। लेकिन वहां पे पतरस और वो लोग क्या कहते हैं वहां पे, अनंत जीवन के वचन तो तेरे पास है। अनंत जीवन के वचन हम कहाँ पे जाए प्रभु? राइट, हम छोड़कर तो तेरे पीछे हो लिए, हम कहाँ पे जाए? राइट, हमारे पास ये जीवन है। राइट, लेकिन क्या है, शमूएल ने क्या कहा पे, प्रभु हम किसके पास जाए? अनंत जीवन की बातें तो तेरे पास है। और हमने विश्वास किया जहाँ पे हम क्या है, परमेश्वर के उस पवित्र जीवन को जी सके। भाई क्यों हम पीछे चल रहे हैं? क्या हमारे लिए परमेश्वर ने कुछ रख छोड़ा है? क्या बहुत बड़ी कुछ चीजें? क्या प्रभु ये होगा तो ही मैं तेरे पीछे चलूंगा? हम यदि कई बार यदि जोड़ देते हैं, लेकिन क्या प्रभु हमने कैसे पीछे चल रहे? पतरस और यूहन्ना जो 12 चेले थे जो उसके पीछे चले, उसमें से 11 चेले ने निस्वार्थ उसके ना उनके पीछे चलने के लिए अपने आप को तैयार किया। राइट, लेकिन एक चीज, एक घटना आई जहाँ पे क्रूस था, वहाँ पे सभी छोड़कर चले गए। राइट, फिर भी परमेश्वर उनके पीछे गया। एक चीज देखते हैं, समर्पित जीवन हमेशा एक चीज पे बना रहता है। मैं किस चीज के पीछे चल रहा हूँ वो तय करता है। क्या मैं सुसमाचार के लिए जी रहा हूँ, क्या मैं यीशु मसीह के लिए जी रहा हूँ? राइट, ये तय करता है, ये प्रमाण देता है, हम वो गवाही बनते हैं। वैसे सुसमाचार खूबसूरत है, एक खुशी लेकर आता है, एक आनंद लेकर आता है, एक आशा लेकर आता है, जिसके पीछे हम चले। और यहाँ पे मैं एक ही इंकरेज करना चाहूँगा, जहाँ पे कि हमारे जीवन में हर दिन उस जीवन को जीना, हर दिन पीछे चलना, समर्पित जीवन छोड़कर, राइट, उन चीज़ों को छोड़कर बाय रखें। किन चीज़ों को? अपने उन चीज़ों को जो हमें क्या कर सकते हैं, पीछे चलने से रोक सकती है। हमारी चीज़ें क्या है, हम खुद जानते हैं। बाय द वे हमें किसी को बताने की नहीं ज़रूरत कि ये चीज़ें हैं। कई बार हमारा व्यस्तता का जीवन, कई बार हमारा एक परमेश्वर के प्रति एक प्रेम से क्या पीछे चलने का जीवन ना। बाय द वे ये यीशु मसीह का जीवन कोई बैटरी चार्जर नहीं, राइट। बैटरी चार्जर होता है ना, कई बार मोबाइल में चार्ज खत्म होने लगता है तो डर लग रहा है, अरे अभी खत्म हो जाएगा, चार्जर ढूंढने लगते हैं, राइट। ये चार्जर वाला जीवन नहीं है, ये इटर्नल जीवन है जो हमेशा चार्ज रहता है। वैसे लेकिन ज़रूरत क्या है, मसीह के साथ जुड़े रहने, राइट। हम वो चार्जर नहीं लगाते हर बार, राइट, ज़्यादा खत्म हो गया चलो चार्ज लगाते हो गया कई बार ये चीज़ें करते हैं। लेकिन समर्पित जीवन क्या है, हमेशा चार्ज रहता है, हमेशा पीछे रहता है उसको किसी। अब बाय द वे एक त्याग भरा जीवन, बाय द वे कुछ चीज़ें हम खो सकते हैं लेकिन कुछ चीज़ उससे बढ़कर हम उस चीज़ों को पा लेते हैं,
होता है, वो सताव के साथ वहाँ पे लिखता है, राइट। सब कुछ मिलेगा, राइट। मतलब ये जो मसीह जीवन है, इसमें हमने बहुत सारी चीज़ें खोई। हमारे परिवार में कई बार हमने बहुत कुछ छूट गए, लेकिन पता है एक परिवार हमको मिला जो अलग अलग हिस्सों से बना हुआ है, लेकिन एक मन और एक आत्मा से जुड़ा हुआ है, और वो ये कलीसिया है। हमने बहुत कुछ खोया रहेगा, लेकिन उससे कई ज़्यादा 100 गुना पाया होता है। यीशु मसीह ने क्या बोला? तुम 100 गुना पाओगे, लेकिन सताव के साथ। पहले भक्ति का जीवन जीना, सताव आएगा ना। पहला तीमुथियुस में लिखता है, राइट, सताव के साथ उस भक्ति के जीवन को जीते हैं। लेकिन क्या वो सताव अच्छा है? क्यों? क्योंकि उसमें प्रभु की महिमा है। यदि हम सताए जाते हैं तो इससे कोई दुखी नहीं होना है, बल्कि खुश होना है। आनंदित रहो जो कोई, राइट, मेरे नाम से सताया जाएगा, तब तुम आनंदित रहो, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारा प्रतिफल बड़ा है। वाह! यीशु मसीह हमें पीछे चल रहे, राइट। हम क्यों पीछे चल रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह ने हमसे वो वादा किया, जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूँ। क्या मैं उस वादे के साथ जी सकता हूँ? क्या मैं उस प्रेम के साथ जी सकता हूँ जो हमें समर्पित जीवन जीना सिखाता है, जो हमारे साथ बना रहता है, राइट ना? नहीं तो क्या होता है, हमेशा उन चीज़ों में, राइट, हमारा सेल्फ सेंटर लाइफ, हमारा स्वयं केंद्रित जीवन उसे रोक सकता है। मैं या तो खुद से प्रेम करता हूँ, या तो मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। दो ही चीज़ें वाली, बहुत सारी चीज़ें रहती है, लेकिन दो चीज़ों में हम जीते। या तो मैं स्वयं से प्रेम करता हूँ, या तो मैं मसीह से प्रेम करता हूँ। हम किससे प्रेम करते हैं? मतलब मेरा प्रेम करना क्या है? एक चीज़ है, वो क्रूस है, वो अनुग्रह है, उससे कहीं ज़्यादा नहीं है बात। लेकिन एक है, पीछे चलने का मतलब क्या है? नहीं तो क्या है, वहाँ पे लूका के अध्याय में घटना है। बाय द वे, एक बाइबल में समर्पित जीवन कई बार लोग छोड़ देते हैं उन चीज़ों को। लूका के अध्याय में क्या है, 9वें अध्याय में क्या है, वहाँ पे यीशु मसीह के चेले बनने का मूल्य, पीछे चलने का ना, लूका के अध्याय 9वें अध्याय में। तो ये छोटा सा मैसेज है, लेकिन बहुत अद्भुत है इसमें कि कहाँ पे बोलता है, राइट। 9वें अध्याय की 27वीं पंक्ति, जब वे मार्ग में जा रहे थे तो किसी ने उससे कहा, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे हो लूँगा। वाह! पता है ये चीज़ हमने कब कहा था? कब कहा था? जब विश्वास में आए, राइट। यीशु मसीह, हम तेरे पीछे चल रहे। वाह! वो एक्साइटमेंट था, राइट। और यही एक्साइटमेंट दिखता है, जहाँ तू जाएगा मैं तेरे पीछे आऊँगा। यीशु मसीह क्या बोलता है? मनुष्य के लिए रहने के लिए तो जगह है, राइट, लेकिन परमेश्वर के पुत्र के लिए, राइट, जगह नहीं, राइट। जहाँ पे बोलता है ना, यीशु ने उससे कहा, लोमड़ियों के तो भट्ट होते हैं, आकाशीय पक्षियों के बसेरे होते हैं, पर मनुष्य के पुत्र को सिर धरने की भी जगह नहीं। वाह! आपको आज परमेश्वर ने हमें आशीषित कर दिया है, कलीसिया, राइट। हम देखते हैं, वी आर ब्लेसिंग, राइट। हमें किसी से बोल रहा था कल, तो उस जगह हम आशीषों के साथ आशीषित किए गए। किसी की आशीष हमें आशीषित बना गए, राइट। क्यों? किसी ने, राइट, आपने वो ये देखा रहेगा मूवी, क्या बोलते हैं, प्रेयर के बारे में था, वॉर रूम, राइट ना। उस जगह पे वो फैमिली घर खरीदने आती है और एक जगह ऐसी खाली पड़ी रहती है, किसी ने इस जगह को ब्लेस किया। तो उस जगह पे पहले तो पूरे ना जूते, कचरा वगैरह सब वो रूम में रहता है, लेकिन जब उसको हटा दिया जाता है और उस जगह पे प्रार्थना का रूम बना देता है, वो उसकी जगह बन जाती है। जब कोई व्यक्ति आता है तो वो उस चीज़ को महसूस करता है कि कोई है जिस जगह पे, ये जगह कोई तो है जो आशीषित है। क्यों है? क्योंकि उस जगह की वजह से जहाँ पे मसीह जीवन जिया गया उसको। नहीं तो क्या होगा, वो घर वैसा ही रहेगा, वो कमरा में जूते चप्पल ना, वो सारी चीज़ें रहेंगी। मैं हटा नहीं रहा हूँ ना, कई बार देखा है पुराना जीवन वैसा ही है। कई बार हम कुछ चीज़ें रख देते ना, वो निकालते नहीं उसको। कई बार समर्पित जीवन है, मैं कुछ चीज़ें बचा के रखता हूँ। प्रभु पीछे चलना है, लेकिन मैं इसके साथ ही चलूँगा, राइट। कई बार ऐसी चीज़ें होती है, लेकिन एक चीज़ है कि मैं किसके पीछे कैसे चल रहा हूँ। परमेश्वर, तू जहाँ जाएगा मैं तेरे पीछे चलूँगा।
तेरा क्रूस मेरे लिए क्रूस बनेगा, तेरा प्रेम मेरे लिए प्रेम बनेगा, तेरा अनुग्रह हमेशा मुझे खड़ा रखेगा। मतलब प्रभु का दास परमेश्वर के सामने उठता है, गिरता है और हमेशा खड़ा रहता है, और हमेशा वो उसके पीछे चलने के लिए तैयार होता है जब हम उस अनुग्रह को समझते हैं, जब हम उस प्रेम को समझते हैं। क्योंकि सबसे बड़ा प्रेम कहाँ पे दिखता है? तलवारी पे। यीशु मसीह ने क्या आकर सिखाया, राइट? आज सुबह में बोल रहा था, यीशु मसीह ने हर वो चीज़ सिखा दी और उसको जी के दिखाया। सिर्फ उसने बोल के नहीं दिखाया बल्कि जी के दिखाया, राइट? मेरे चेले बनना है तो क्या है? एक दूसरे से प्रेम रखना, एक मन होकर चलना, एक चित्त होकर होना, एक सहमति होकर चलना, जहाँ पे मैं उसके पीछे चल रहा हूँ, जहाँ पे हम एक साथ मिलकर चल रहे हैं, एक क्रूस उठा के, एक अनुग्रह लेके, और इस संसार में उस समाचार के साथ जी रहे जहाँ पे हम किसी को आशीषित कर सकते हैं। कितना खूबसूरत है। अब मैं चलने के लिए तैयार, राइट? रूत ने क्या बोला? तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर, तेरे लोग मेरे लोग, राइट? जहाँ भी तू जाएगी वहाँ पे मैं जाऊँगा। सिर्फ वो उसके लिए वो तय करना कि उस जगह पे सताव था, पहले उस जगह पे आशीष नहीं था, बाद में वो आशीष का कारण बन गया, राइट? उस जनरेशन से दाऊद आया, राइट? बहुत अद्भुत है ये चीज़ देखने के लिए कि हम आज जो जी रहे हैं, आज कई बार वो चीज़ें हमें चलते हुए रोक सकती है, लेकिन हम जब एक कदम लेते हैं, गॉड मैं तेरे पीछे छोड़कर चल रहा हूँ। यीशु मसीह बोलता है मैं तुमको आशीष करूँगा, आपको सताव आएगा लेकिन मैं तुमको 100 गुना दूंगा, राइट? ये कोई खुशहाली का सुसमाचार नहीं, लेकिन एक चीज़ है कि हमारा जीवन किसी के लिए एक गवाही बनेगा, राइट? हम जो आज विश्वास करते हैं वो कल दूसरों के लिए क्या है? एक गवाही बनता है, और वो महिमा पाता है। कौन? परमेश्वर महिमा पाता है। आमीन, आमीन। अद्भुत पाठ थे और अच्छा पोर्शन, समर्पित जीवन। जब हमने विश्वास किया तो हमारे पास ये शब्द थे, प्रभु हम तेरे पीछे बोलेंगे। जैसे जैसे समय आता है ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे जीवन में, रुकावट का कारण बनती हैं, समर्पित होने के लिए रोकती है चीज़ें, ये सच है ना? लेकिन जब हम एक स्टेप लेते हैं, जैसे पास्टर धर्मेश ने स्टार्टिंग में एक शब्द कहा कि हर एक साल हमारे लिए, है ना, जैसे बीतते जाता है वैसे हम कदम आगे बढ़ाने वाला जो पार्ट है बहुत अद्भुत है। सो वचन पढ़ने से पहले हम छोटी सी प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर इस अद्भुत दिन के लिए, लॉर्ड, इस अद्भुत समय के लिए लॉर्ड, ये जगह परमेश्वर धन्यवाद करते हैं जो आपने हमें दिया प्रभु। और पुलपिट प्रभु आपका स्थान है प्रभु, और इस पुलपिट से जब तक आप ना बातें करें परमेश्वर, हमारा बोलना सब कुछ व्यर्थ हो सकता है, सिर्फ एक प्रोग्राम हो सकता है। क्योंकि हम मांगते हैं कि आप इस जगह से बातें कीजिए, आपके वचनों के द्वारा, आपकी आत्मा के द्वारा। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं आपकी महिमा होने का प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सो मेरे साथ आप बाइबल में लूका का अध्याय खोल सकते हैं। लूका अध्याय 15, लूका का अध्याय 15 से स्किट जो बच्चों ने किया है ना, अच्छा स्किट था। भेड़ है ना, उसमें से एक भेड़ खो गई। तो लूका का 15 अध्याय वचन नंबर 1 से 'सब चुंगी लेने वाले और पापी उसके निकट आ रहे थे कि उसकी सुने। कैसे के लोग आ रहे थे यीशु मसीह के पास? चुंगी लेने वाले और पापी लोग, धर्मी लोग नहीं आ रहे थे। बिजनेसमैन लोग, बाइबल क्या बोलते हैं, न तो धर्मी का जिक्र किया है, न बिजनेसमैन लोगों का जिक्र किया है,
और लेकिन परमेश्वर किस पे उसकी नज़र है। हाँ, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण हिस्सा है कि परमेश्वर किस पे नज़र रखता है ना। सो आगे पंक्ति है, तब फरीसी और शास्त्री कुड़कुड़ा कर कहने लगे, यह मनुष्य पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। कोई ऐसा व्यक्ति है जो ऐसे लोगों को उत्साहित करना चाहता है, उत्साहित कर रहा है, जिनके जीवन में तकलीफ है, जिनके जीवन में बहुत सारे सवाल हैं, जिनका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है, उनके जीवन पे तरस खा रहा है, उनके जीवन को एक मकसद भरा जीवन दे रहा है। तो ऐसे लोग होते हैं जो उस पे सवाल खड़ा करते हैं, ये कैसा है, ये व्यक्ति तो पापियों के साथ मिलता जुलता है और उनके साथ खाता भी है। लेकिन सवाल यह है, उन दोष लगाने वालों का समाज में, उनकी सोसाइटी में ऐसे लोगों के लिए तो जगह ही नहीं कि वो उनको स्वीकार कर सकेंगे। सो कौन जाएगा उनके पास, कौन जाएगा, किसकी जिम्मेदारी है? परमेश्वर तो आया, लेकिन हमारे पास भी एक जिम्मेदारी है। उस परमेश्वर ने हमको भी एक जिम्मेदारी दी है, और जब हम उस जिम्मेदारी से बाहर होते हैं, हम परमेश्वर के उस उद्देश्य से बाहर होते हैं, जो उद्देश्य परमेश्वर का आपके जीवन के प्रति है। परमेश्वर का उस उद्देश्य में बहुत सारी चीज़ें रखी है हमारे लिए, और वो छोटी चीज़ें नहीं है, क्योंकि बाइबल कहता है कि छोटी वस्तुओं को, छोटी चीज़ों को तुच्छ मत जाना। हेलो चेक। सो म्यूजिक सिस्टम में शैतान कभी कभी ऐसा चीज़ें करता है, हम उसको दोष लगाएंगे। लेकिन आगे वाला जो पंक्ति है यहाँ पे, तब उसने उनसे यह दृष्टांत कहा, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है। क्या कहा? तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है। और आगे, जिसके पास 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो 99 को खुले चरागाह में छोड़कर उस खोई हुई को तब तक ढूंढता न रहे जब तक वो मिल नहीं जाती। जब वो उसे पा लेता है तो बड़े आनंद से कंधे पर उठा लेता है। घर पहुंचने पर वो अपने मित्रों और पड़ोसियों को इकट्ठा करके कहता है, मेरे साथ मिलकर आनंद मनाओ, क्योंकि मुझे मेरी खोई भेड़ मिल गई है। मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं। मैं कुछ गलत पढ़ रहा हूँ क्या? 1 मिनट क्षमा कीजिए, फिर से पढ़ता हूँ। वचन नंबर 7 में, मैं तुमसे कहता हूँ कि इसी प्रकार स्वर्ग में भी 99 धर्मियों से जिन्हें मन फिराने की आवश्यकता नहीं, मन फिराने वाले एक पापी के लिए बढ़कर आनंद मनाया जाएगा, है ना। तो प्रभु जी आशीष कीजिए इन हिस्सों को। परमेश्वर आपकी महिमा प्रशंसा करते हैं लॉर्ड, और आपकी इच्छा पूरी होने पाए, यीशु मसीह के नाम से आमीन। तो यीशु मसीह सवाल किया, वहाँ पे सवाल क्या था? सवाल इस प्रकार से था कि तुम में से ऐसा कौन मनुष्य, है ना, तुम में से ऐसा, है ना, क्या बोलता है कि ऐसा मनुष्य, तुम में से कौन ऐसा मनुष्य है। क्यों सवाल किया यीशु मसीह ने? क्योंकि उनके मन में
हमेशा एक हिस्सा रहता है कि यीशु मसीह को दोष लगाने। जब वो ऐसे लोगों के पास बैठता उठता है जिनको सच में जरूरत है, जिनका जीवन उथल पुथल से भरा हुआ है, जिनके जीवन में परिस्थितियां एक के बाद लाइन लगी हुई, कई बार ऐसा लगता है हमारे जीवन पर जो है, कई बार ऐसा ही लगता है गॉड ये क्या है, एक के बाद ऐसा क्यों? क्या आपके पास हमारे लिए करुणा नहीं है? क्या आपके पास हमारे लिए ग्रेस नहीं? गॉड बोलता है मेरे पास तुम्हारे लिए ग्रेस है। अब एक ग्रेस का ही तस्वीर है ना। इस 15 अध्याय में 3 तस्वीर है, 3 प्रकार का हिस्सा है। एक है खोई हुई भेड़ का दृष्टांत है, और दूसरा एक है खोया हुआ सिक्का, और एक है खोया हुआ पुत्र। सो यहाँ पे चरवाहा भेड़ को खोने जाता है, ढूंढने जाता है, लेकिन 15 अध्याय का जो उड़ाऊ पुत्र का स्टोरी में पढ़ते हैं तो वहाँ पे पुत्र खोया है, लेकिन पुत्र के पास एक स्वेच्छा के अनुसार वापस लौटता है। तो साल्वेशन में दोनों पार्ट है बाइबल, क्या गॉड का भी पार्ट है और मनुष्य का भी पार्ट है। हम एक तरफा भी नहीं कह सकते बाइबल। गॉड ने हम मनुष्यों को स्वेच्छा दिया है ताकि हम उस स्वेच्छा के अनुसार उद्धार को स्वीकार करें, और सिर्फ स्वेच्छा के साथ उद्धार ही नहीं बल्कि हम उस स्वेच्छा से परमेश्वर के पीछे चल भी सकें। गॉड ने हमें ये स्वेच्छा दी है, लेकिन इस हिस्से में भेड़ खोने के बाद चरवाहा ढूंढता है। यीशु मसीह ने सवाल किया कि ऐसा तुम में से मतलब कि जिसकी 100 भेड़ें हो और उनमें से एक खो जाए तो क्या आप 99 को छोड़कर एक के पीछे नहीं जाएंगे? इस बाइबल में, इस दुनिया के इतिहास में सबसे पहली भेड़ आदम खो गया था, आदम के बगीचे में, हाँ खो गया था। वहां पे परमेश्वर स्वयं आया। उत्पत्ति का 3 अध्याय में वचन नंबर 8, 7, 8, 9 अगर यदि पढ़ते आसपास में, परमेश्वर ढूंढते ढूंढते आया। इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर को नहीं मिलेगा। आदम तुम कहाँ हो? हाँ, यीशु मसीह इस दुनिया में हमारे लिए आया। हम खोए हुए थे, वो हमको ढूंढ लिया। हमने उसे नहीं पाया बल्कि उसने हमको ढूंढ लिया। ये उसका प्रेम है, ये उसका अनुग्रह है। आदम के लिए वो अनुग्रह था, खोया हुआ था। जब गॉड ने उसके पास आया, आदम कहा हो, वहां पे उसने अनुग्रह पाया। बाइबल अगर अनुग्रह नहीं मिलता तो गॉड क्या करता? चलो ये वाला आदम सही नहीं था, अभी दूसरा आदम बना। गॉड ने ऐसा नहीं किया, दूसरा आदम नहीं बनाया। गॉड ने उसको बुलाया, ढूंढने के बाद उसको क्या किया? कपड़े पहना। उस भेड़ की जरूरत को जाना कि भेड़ की जरूरत क्या है। उस भेड़ की जरूरत ये थी कि उसको कपड़े पहनाए जाए। और यहाँ पे जो भेड़ खोई हुई है, जब चरवाहा पा लेता है उसको, तो आनंद के मारे कंधे पे उठा लेता है। उत्पत्ति का 31 अध्याय में वचन नंबर 38 और 39वीं पंक्ति में याकूब चरवाहा है, ओके। और उस पंक्ति में जब पढ़ते हैं तो क्या है पता है? सारांश इस तरह से है, यदि चरवाहा है तो जो उसके हाथ भेड़ सौंपी गई है चराने के लिए, यदि उसमें से एक भी खो जाती है ना तो चरवाहा जिम्मेदार है, चरवाहा को उसकी भरपाई देनी पड़ेगी। तो याकूब कहता है लाबान से कि जितने भी भेड़ियां थी उसमें से एक भी मैंने खोने नहीं दिया, और अगर जो जंगली जंतु उनके अगर क्या बोलते हैं, अगर कोई ऐसा कुछ हुआ है तो मैं उनके मुंह से छुड़ा लाया हूँ। प्रूफ के तौर पर मैं साबित करना पड़ता था बाइबल। अगर ऐसी भेड़ किसी जंगली जानवर के उसमें चपेटे में आ जाती है तो उसको प्रूफ करना पड़ेगा मालिक को। क्यों? मालिक बोलेगा नहीं, मैं कैसे यकीन करूँ? हाँ, कैसे यकीन करूँगी? हो सकता है तूने बेच डाला वो। ऐसे चरवाहा अगर है कलीसिया में तब तो गड़बड़ हो जाएगी। भेड़ को बेचना शुरुआत कर दे तो, हाँ? बेचने का मतलब क्या पता है? कई बार ऐसा हो सकता है
किस तरीके से? अलग चीजों में वो भेड़ को फंसाना, जैसे शिक्षा देने के साथ साथ अलग रास्ते पे मोड़ना। एक चरवाहा शिक्षा देने के साथ साथ एक व्यवसाय की ओर अगर मोड़ता है तो क्या है? बेचने जैसा ही तो है। क्या लगता है? मैं मसीह की ओर आगे बढ़ाने के बजाय मैं कहाँ पे मोड़ रहा हूँ? व्यवसाय में मोड़ रहा हूँ। यस, काम करना बुरा नहीं है। यदि कोई चरवाहा, कोई पास्टर अपने भेड़ के लिए सही जगह पे जॉब ढूंढ के दे, तलाश के दे, अच्छी बात, बुरा नहीं है। लेकिन मसीह जो चाहिए था उसके जीवन के लिए, उससे हट के अगर होने लगे क्या होगा? बेचने जैसा हो जाए। हाँ? लेकिन याकूब कहता है वहां पे लाबान से, मैंने हर एक भेड़ों का हिसाब तेरे पास दिया। हाँ? हर एक भेड़ों का। देन निर्गमन के अध्याय में 22 अध्याय में वचन नंबर 10 और 13 में, 10 से 13 में वहां पे भी कुछ हिस्सा है। हाँ, यहाँ पे लिखा है वचन नंबर 10 से 22 अध्याय 22 चैप्टर वर्स नंबर 10 to 13। यदि कोई अपने पड़ोसी को गधा है ना, यदि कोई अपने पड़ोसी को गधा व बैल व भेड़ या कोई पशु रखने को दे, हाँ, यदि कोई व्यक्ति अपने पड़ोसी को गधा, बैल, पशु या भेड़ रखने के लिए देता है, देन और यदि वह देखभाल के बिना मर जाए या घायल हो जाए या हाँक दिया जाए, ये जो शब्द है हाँक दिया जाए, समझते क्या होता है? हाँक दिया जाए मतलब क्या? उसकी चरागाह से कहीं भगा दिया जाए, उसको दूसरे तरफ हाँक दिया जाए। हाँ? देन आगे तो उन दोनों को यहोवा की शपथ खिलाई जाए कि मैंने पड़ोसी की संपत्ति पर हाथ नहीं लगाया है और संपत्ति का स्वामी इसको मान ले, हाँ, तब दूसरे को हानि भरनी ना पड़ेगी। परंतु यदि वह सचमुच उसके यहाँ से चुराया गया हो तो वह उसके स्वामी को हानि भर दे। वचन नंबर 13 में, यदि वह फाड़ डाला गया हो तो वह प्रमाण के लिए, क्या? यदि भेड़ फाड़ डाला गया हो मतलब किसी जानवर के द्वारा, उसके प्रमाण के लिए, है ना, सबूत देनी पड़ेगी। हाँ, देन क्या बोलता है? प्रमाण के लिए उसे ले जाए, हाँ, तब उस फाड़े गए के लिए उसे हानि नहीं भरनी पड़ेगी। सोचिए, जानवर के मुंह में है जो भेड़ को नाश कर रहा है, तो आपको जानवर से भीड़ कर मुठभेड़ करके उस भेड़ का कुछ भी पार्ट, मतलब समझ लीजिए, है ना, जो अनुभवी हो समझो इस तरीके से, हो सकता है एक पैर ही मिला, हाँ, हो सकता है उस भेड़ का कुछ हिस्सा मिला, लेकिन दिखाना पड़ेगा मालिक स्वामी, तब उसकी भरपाई नहीं देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे लूका का 15 अध्याय में सोचिए, वैसे ही प्रभु यीशु मसीह एक भेड़ को ढूंढने जाता है, और उसमें हम भी थे, हम सब थे, और हमको जब पा लिया उसने, तो क्या है? आनंद मनाया। D.L. मूडी कहते हैं कि स्वर्ग में जो आनंद मनाया जाता है वो सबसे बड़ा व्यवसाय है, बहुत बड़ा व्यवसाय है आनंद मनाना जा स्वर्ग का, और वो परमेश्वर उस व्यवसाय में आप और हमको शामिल करना चाहते हैं। क्या आप उस आनंद में भागीदार बनना चाहते हैं? सवाल ये है, यदि भागीदार बनना है
तो परमेश्वर के लिए आगे बढ़े, है ना। कई लोग भागीदार बन गए, ऐसा नहीं है, उस आनंद का भागीदार। क्या बोलता है कि जब एक भेड़ मिल जाती है तो कंधे पे उठा लेता है, वो आनंद मनाता है। और इतना आनंद, उस आनंद में भी एक हिस्सा होता है, भेड़ को ढूंढ लेने की एक और भी मकसद है। समझ गए ना? वो मकसद क्या पता है? एक पंक्ति है, पहला पतरस का अध्याय 2, दूसरा थिस्सलुनीयों का अध्याय 2 वचन नंबर 13 और 14 में। दूसरा थिस्सलुनीयों का अध्याय 2 वचन नंबर 13-14। हाँ, वचन नंबर 13 और 14 में पढ़ता हूं मैं। परंतु भाइयों, प्रभु के प्रियो, हमें तुम्हारे लिए सर्वदा परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने आरंभ ही से तुम्हें चुन लिया है कि आत्मा के द्वारा पवित्र बनकर और सत्य पर विश्वास करके उद्धार पाओ। वचन नंबर 14 में, जिसके लिए उसने हमारे सुसमाचार के द्वारा तुम्हें बुलाया। क्या किया है? परमेश्वर ने बुलाया सुसमाचार के द्वारा। सुसमाचार परमेश्वर ने हमें सौंपा और वो सुसमाचार अभी हमारा बन गया। पौलुस कहता है वो सुसमाचार मेरा बन गया। किसी भेड़ को आज ढूंढने के लिए सबसे बड़ा टूल क्या है? वो है सुसमाचार, सबसे बेस्ट। हाँ, और उस टूल में क्या सबसे बड़ा हिस्सा इस्तेमाल होता है? वो है प्रेम। हाँ? वो है प्रेम। यदि सुसमाचार में प्रेम ना हो, हाँ, वो प्रेम का सुसमाचार नहीं कहलाएगा। पौलुस कहता है कि यदि कोई दूसरा सुसमाचार या यहाँ तक कि स्वर्गदूत भी सुसमाचार सुनाए तो शापित है। लेकिन यहाँ पे क्या कह रहा है कि हमारे सुसमाचार के द्वारा क्या किया? परमेश्वर ने उनको बुलाया और कि हमारे प्रभु यीशु मसीह की महिमा को प्राप्त करो। भेड़ को ढूंढ लेने का दूसरा मकसद ये है कि वो भेड़ यीशु मसीह के द्वारा महिमा को प्राप्त करे। रोमियो का 8 अध्याय में जब हम पढ़ते हैं, क्या बोलते हैं कि पहले ठहराया, फिर बुलाया, फिर धर्मी ठहराया और महिमा भी दिया। तो भेड़ को गॉड ढूंढता है, ढूंढने के बाद ऐसे नहीं रख देता है, उसकी देखभाल करता है, उसकी क्या जरूरत है, और उस जरूरत में गॉड एक चीज और ऐड कर देता है, महिमा प्राप्त करें। वाह, क्या ब्यूटीफुल हिस्सा है गॉड ने। हर एक भेड़ के लिए मकसद इस तरह के महिमा प्राप्त करे। हाँ, इस तरह की परमेश्वर की इच्छा है, महिमा प्राप्त। और हाँ, दूसरा पहला पतरस का अध्याय और 2 वचन नंबर 25 में वहाँ पे लिखा है। लेकिन 53 अध्याय, यशाया का 53 अध्याय वचन नंबर 6 में क्या बोलता है कि हम सबके सब भटक गए थे, सबके सब भटक गए थे। लेकिन वो पहला पतरस अध्याय 2 वचन नंबर 25 में क्या बोलता है? तो 25 में, तुम तो भेड़ों की भांति भटक रहे थे, परंतु अब अपनी आत्मा के चरवाहे और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। हमारा भी कंडीशन वैसा था, हमको ढूंढ लिया था उसने, लेकिन हम भी भटक गए थे। हाँ, कई बार संभव है कि कलीसिया में रहते हुए हम भटके हुए रह सकते हैं। हमें गॉड का अनुग्रह, ठीक है, हम मैनेज कर लेंगे। गॉड ने अनुग्रह रखा है, इस भेड़ को महिमा देना चाहता है, लेकिन
अभी भी हम भटके हुए हो सकते हैं, हाँ, लेकिन हमें ज़रूरत है इसके पास आने की जो पतरस कहना चाहता है। भेड़ों का चरवाहा उस अध्यक्ष के पास हम लौट आए। कौन है वो अध्यक्ष? प्रभु यीशु मसीह। तो प्रभु यीशु मसीह जो हमारे लिए ख्याल करता है वो प्रभु यीशु मसीह। और लास्ट आखिरी में भजन संहिता 103 अध्याय का वचन नंबर 13 और 14 में पढ़ते हैं। एक 103 वचन नंबर 13 और 14। यहाँ पे किस तरह से लिखा है कि जैसे पिता अपने बच्चों पर दया करता है वैसे ही यहोवा उन पर दया करता है जो उससे डरते हैं, क्योंकि वो हमारी सृष्टि को जानता है और जानता है, उसे स्मरण रहता है कि हम भूल ही हैं। जैसे एक संसारिक पिता अपने बच्चों पे दया करता है, वैसे हमारा चरवाहा परमेश्वर भी हम पे दया करना चाहता है। और हम पे दया किया उसने, जब हम विश्वास में आए उस समय दया किया, और आज भी लगातार हम पे दया करते हुए आ रहा है परमेश्वर। हर क्षण में हम पे दया करता है, हर क्षण में वो हम पे अनुग्रह देता है, उसी प्रेम से हमको हर समय अपनाता है। यहाँ तक कि जब हम विद्रोह करने लग जाते हैं तब भी वो हमसे वैसे प्रेम करता है। हाँ, जैसे एक साधारण एक पिता अपने बच्चों पे करता है, वैसे उसको पता है, हमारा कंडीशन पता है कि एक धूल मात्र है, लेकिन फिर भी वो क्या कहने का मतलब ये है कि हमारी कमजोरियों को जानता है कि हम गिरेंगे, लेकिन वो चाहता है कि हम वहाँ जब गिरें तो उसके अनुग्रह को स्वीकार करें, जब गिरें तो उसकी दया के लिए हम परमेश्वर के पास भाग कर जाएं। वो हमसे ये चाहता है हम उस उस जंगल में उस भेड़ की तरह भटके हुए ना रहें। ये संसार उससे एक तस्वीर है, इस संसार में भटके हुए जैसे रह सकते हैं यदि मैं उसके दया को ठुकरा रहा हूँ, यदि मैं उसके अनुग्रह को ठुकरा रहा हूँ, यदि मैं उसके प्रेम को ठुकरा रहा हूँ जो बिना शर्त का प्रेम करता है। उस चरवाहे की आवाज़ सुनने से मैं दूर जा रहा हूँ, लेकिन वो परमेश्वर हमारे लिए दया करने के लिए हर क्षण अनुग्रह करने के लिए हर क्षण वेट कर रहा है। यशाया का 30 अध्याय वचन नंबर 18 के अनुसार वो परमेश्वर वेट कर रहा है कि किस पर अनुग्रह करे, है ना। आज भी वो परमेश्वर उस क्रूस पे हाथ फैलाए हुए वेट कर रहा है, वेट कर रहा है कि किस पर अनुग्रह करे। सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं जो इस दुनिया में अभी तक स्वीकारे नहीं, लेकिन हम लोगों के लिए है कि हम अपने इस मसीह जीवन में चलते चलते जीवन व्यतीत करते करते हमें भी ज़रूरत है कि हम आज भी उसके पास आएँ, उस क्रूस के पास, और वहाँ से उसके अनुग्रह और प्रेम को स्वीकारें और उस स्वीकारते हुए उस चीज़ों को आगे बढ़ सके इस मसीह जीवन में, ताकि वो महिमा को हम प्राप्त करें जो महिमा हमको देना चाहता है, वो महिमा हमको जो देना चाहता है। क्योंकि वो चरवाहा अपने भेड़ों को केयर करना जानता है, वो चरवाहा अपने भेड़ों की ज़रूरत को जानता है, वो अच्छा चरवाहा है ना। और वो चरवाहा यदि खोए हुए हैं तो आएगा आपके पास जरूर आएगा। ये चरवाहे की जिम्मेदारी है, आएगा। कहने का मतलब वो अपनी दया के द्वारा आएगा, आएगा ही आएगा। तो इससे अच्छा है कि उस चरवाहे के पास, उस अध्यक्ष के पास लौट आना। क्या? उस अध्यक्ष के पास लौट आना हमारे लिए। जब हम लौटते हैं उस समय मैं उस अनुग्रह को स्वीकार करता हूँ। हाँ, उस समय मैं उस अनुग्रह को स्वीकारता हूँ जो मेरे लिए अनुग्रह देने के लिए परमेश्वर इंतजार कर रहा था।
वहाँ पे मैं उस अनुग्रह को स्वीकारता और परमेश्वर की महिमा करने लगता। हाँ, आमीन। आइए प्रार्थना करते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, हम आपको महिमा देते हैं, राजाओं के राजा प्रभु। आप अद्भुत परमेश्वर है प्रभु, हम पे तरस खाने वाले परमेश्वर हो प्रभु। यस लॉर्ड, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रभु आपने हमें इस संसार में देखा, हम भटके हुए, आपने हमें गले से लगाया प्रभु। आपने हमारी जरूरतों को पूरा कर दिया परमेश्वर। हमारे जीवन में इतना पापों की बदबू थी, फिर भी आपने हमें गले लगाया प्रभु। हमें साफ किया आपने, आपके प्रेम से साफ किया, आपके वचनों से साफ किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु। प्रभु हमें मदद कीजिए प्रभु आगे बढ़ने के लिए प्रभु। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो आपने ये हमें 3 साल कंप्लीट किया प्रभु इस चर्च में प्रभु। धन्यवाद करते हैं, ये आपके अनुग्रह के द्वारा ही है प्रभु। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हम सारा महिमा आपको देते हैं लॉर्ड। यस लॉर्ड, हम आपको महिमा देते हैं प्रभु, ये आपका काम है प्रभु। धन्यवाद करते हैं लॉर्ड। प्रभु जी हम प्रार्थना करें इस समय इस भवन में बैठे हर एक व्यक्ति के लिए प्रभु, आपके उस प्रेम से, आपको उस सामर्थ्य से भर दीजिए प्रभु। ब्लेस कीजिए प्रभु यीशु मसीह। यदि किसी को चंगाई की जरूरत है प्रभु यीशु मसीह, आपका हाथ बढ़ाकर चंगाई दीजिए प्रभु यीशु मसीह। आत्मिक चंगाई की जरूरत है प्रभु, आप हाथ बढ़ा के चंगाई दीजिए प्रभु। और प्रभु आत्मिक चीज़ों की कि उसमें आगे बढ़ सके परमेश्वर। यस लॉर्ड, हम प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर, कोई ऐसा है इस भवन में यदि वो आत्मिकता में कमजोर हो रहा है प्रभु, हम मांगते हैं प्रभु आपके उस अनुग्रह के द्वारा बलवंत बना दो परमेश्वर। हाँ प्रभु, आज टच कर दो उस व्यक्ति के जीवन को परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है आपकी आत्मा से भाग कर वो जाने ना पाए प्रभु यीशु मसीह, आपके उपस्थिति से भाग कर जाने ना पाए परमेश्वर। हमारी प्रार्थना है आज लॉर्ड, आपके सामर्थ के द्वारा काम कीजिए प्रभु, आत्मिकता में मजबूत कर दीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, हर एक के जीवन को मजबूत कीजिए प्रभु। यस लॉर्ड, आपकी महिमा होने पाए राजा, आपकी महिमा होने पाए प्रभु यीशु मसीह। हम आपको ऊंचा उठाते हैं उस क्रूस पे जो आपने हमारे लिए संपूर्ण काम किया प्रभु। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। यदि यहाँ पे कोई है या ऑनलाइन जो कोई सुन रहे हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता के रूप में नहीं स्वीकारे हैं, तो आज भी वो खोए हुए के स्थान पे हो सकते हैं। लेकिन मैं ये आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ, यदि आज अपने हृदय में उसको स्वीकारें तो आप उसके पास आ सकते हैं, उस चरवाहे के पास आप आ सकते हैं। यदि आप उसके पास आना चाहते हैं तो मेरे साथ एक छोटी सी प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में विश्वास करता हूँ या विश्वास करती हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपके नाम में अपने पापों से क्षमा मांगता हूँ या क्षमा मांगती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपको अपना उद्धारकर्ता के रूप में स्वीकारता हूँ या स्वीकारती हूँ। प्रभु यीशु, मैं आपके पास आता हूँ इस समय, मैं अपने उस चरवाहा के पास आता हूँ। धन्यवाद करते हैं। यदि आपने प्रार्थना की है तो बाइबल आपको एक गारंटी दे देता है कि आपके सारे के सारे पाप क्षमा हो चुके हैं और आप उस चरवाहे की भेड़ का पार्ट हो गए हैं। धन्यवाद करते हैं, आप स्वर्ग के नागरिक हो गए हैं इसी क्षण में, और वो चरवाहा आपको महिमा देना चाहता है और वो महिमा देगा। धन्यवाद करते हैं प्रभु, धन्यवाद करते हैं यीशु मसीह के नाम से, आमीन। सभी को कॉल करता हूँ, आपको